Correct? Hello children. Today I am going to teach you lesson 3 in moral value. The topic is peace. Peace means शांति. ये लेसन आपका शांति के ऊपर है, मतलब हमें अपने मन में किस तरह से शांति रखनी चाहिए या क्या है कि हम हर चीज को बड़ी शांति पूर्वक सुलझा सकें. So we are all different with different habits, qualities, strength and weakness. In fact, each one of us is unique. There may be differences of opinion, so these differences should be settled peacefully. हम सभी अलग अलग हैं, हमारी नेचर अलग है, हमारी स्ट्रेंथ अलग है, हमारा सोचने का ढंग अलग है, हम सब कुछ अलग ही अलग सोचते हैं. बहुत कम ऐसे होते हैं जो एक सी सोच होती है लोगों की. थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जरूर होता है हम लोग की ओपिनियन में. अब अगर हमारी बात आपसे मैच नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम लड़ाई झगड़े पे उतर आए. पीसफुली उस चीज को, अपनी बात को आपके सामने रखें, आप अपनी बात हमारे सामने रखें और हम उसको सुलझा सकें. टुडे एंगर एंड हेटर आर एवरीवेयर अराउंड अस. आजकल क्या है, सबको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, सब एक दूसरे से हेट करते हैं. इट टर्न्स इनटू वायलेंस, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. और उसका नतीजा क्या होता है कि हिंसा फैलती है, लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी बर्बादी होती है. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस पीस हैबिट अर्ली इन लाइफ. हमें अपनी लाइफ में बहुत शांति से हर चीज को सुलझाना चाहिए. कहने में बहुत आसान है, पर जब तक हमारी हैबिट नहीं होगी, क्या होता है अगर कोई हमसे लड़ रहा है तो हम भी दो बातें सुनाते हैं, उसने फिर तीन सुनाई, दो उसके सपोर्टर आ गए, बात बढ़ती जाती है. ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई हमसे गुस्सा कर रहा है तो हम मुस्कुराते रहें. अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, सामने वाला कब तक हमसे झगड़ा करेगा. पर ऐसा होता नहीं है. We should never be violent and hurt anyone either physically or emotionally. We should solve all disagreement with the weapon of peace. जितना भी हमारी आपस की लड़ाई है, झगड़ा है, हमारी आपस की ओपिनियन नहीं मिल रही है, हमें हर चीज को बहुत पीसफुली सुलझाना चाहिए. पर होता नहीं है बच्चों ऐसा. क्या होता है, बहुत जल्दी हम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और बात बढ़ जाती है, और बात बढ़ने के बाद झगड़े होने लगते हैं. तो ये आपके लेसन का बच्चों थीम है. इन्होंने एक स्टोरी के मीडियम से आपको बताया है कि कैसे पीस रखी गई है इस लेसन में. आई सी नो एनिमी. स्टोरी का नाम है आई सी नो एनिमी. इसमें क्या है, दो राज्य जो कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो. कोई मानने को तैयार नहीं है कि हम सही हैं, तुम गलत हो. तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सैनिक मारे जा रहे हैं, कुछ घायल हो रहे हैं. अब लड़ाई के मैदान में ये तो होगा ही होगा. एक इसमें इनका एक सिपाही है जो बहुत अच्छा रनर है. उसको काम दिया गया है कि जितने घायल हैं उन सबको तुम्हें पानी पिलाना है. अब शाम को जब घायल पड़े हुए हैं, इसने सबको जल्दी जल्दी भाग भाग के, उसका नाम किशन है, उसने भाग भाग के सबको पानी पिलाया. थोड़ी देर के बाद इधर के ऑफिसर देख रहे हैं कि वो जो दुश्मन के सैनिक हैं वो उन्हें भी जाके पानी पिला रहा है. सबको बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या कर रहा है किशन, उनको क्यों पानी पिला रहा है. तो जनरल से जाके शिकायत करी. उन्होंने कहा बुलाओ उसको. वो भी गुस्से में आ गए. अब किशन को बुलाया गया. किशन आके खड़ा हुआ, बोला हाँ कहिए क्या बात है, तुम दुश्मन के सैनिकों को पानी क्यों पिला रहे हो. तो उसने बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया, आपने ही तो कहा था कि घायलों को पानी पिलाना है. मैं तो सब घायलों को ही पानी पिला रहा था. अब कौन अपना है कौन दुश्मन है मुझे क्या पता.
जर्नल को बात बहुत ज्यादा अच्छी भी लगी और बहुत उनको टचिंग लगी, और उन्होंने कहा कि युद्ध बंद करो और हम आपस में मिलके बात को करते हैं और मिलके रहेंगे। तो अगर वो जनरल चाहते उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते, इनोसेंटली इसने अपनी बात को रखा कि मैं तो आपका ऑर्डर मान रहा था, आपने कहा सबको पानी पिलाओ, मैंने सबको पानी पिला दिया। तो इस तरह से लड़ाई बंद हो गई। अगर इस तरह से रिएक्ट नहीं करते ये लोग तो लड़ाई में और बहुत से सैनिक मारे जाते। तो बच्चों ये आपकी स्टोरी थी कि हमें कभी भी जब गुस्सा आए तो हमें किस तरह से अपने आप को संभालना है। तो आप इस लेसन को रीड करेंगे, उसके बाद हम आपको बुक वर्क भेजेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।